के वचन से निकाल लेंगे। पहला पत्रस 3वां अध्याय और उसके 13 से 17 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3वां अध्याय उसके 13 से 17 पद को पढ़ेंगे। अगर हम आप सब BSI की बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नए नियम के भाग में पेज नंबर 326 पर है। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े हो सकते हैं तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। पहला पत्रस 3वां अध्याय 13 से 17 पद, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर को कि यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, इस समय में जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, प्रभु जी आप हम सबको समझ दें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और प्रभु जी हमें वो हृदय दें कि जो बातें हमारे समझ में आते हैं वो हमारे हृदय में भी आ सकें और प्रत्येक दिन के जीवन में हम उसको लागू करने वाले हो सकें। और प्रभु जी जो आपका उद्देश्य है हम सब के लिए, प्रभु जी उस उद्देश्य में हम और एक कदम आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समानता प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु जी इस वचन की समझ हम सबको प्रदान करें। हमें होने दे प्रभु जी कि हम आपकी आवाज़ को इसके द्वारा सुन सकें, पहचान सकें, समझ सकें और प्रभु जी वो हमारे हृदयों में कार्य करने वाला हो सके। तो हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग देते हैं, आमीन। हम जीवन में योजनाएं बनाते रहते हैं। हमारे अपने हर दिन की, हर सप्ताह के, हर महीने के, हर साल के विभिन्न योजनाएं हमारे सामने होते हैं। हमारे आशा, हमारे जो अपेक्षाएं हैं वो सब हमारे सामने होते हैं, हमने बनाए होते हैं। चाहे वो हमारे कार्य से संबंधित हो, हमारे अध्ययन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, चाहे रिटायरमेंट से संबंधित हो या जीवन से संबंधित हो, हर प्रकार की योजनाओं को हम बनाते रहते हैं। और हम जब उस राह पे सही चल रहे होते हैं हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अचानक से जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है उसी समय अचानक से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से दुख आ जाता है। दुख, मुसीबत, तकलीफ, सताव जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन अचानक से टूटने लगता है। हमको लगता है कि अब कुछ रहा नहीं, अब कुछ बचा नहीं, हमारा जीवन बिखरने लगता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षण हो जहां पे हमें इस प्रकार के दुख से गुजरना पड़े, जहां पे जो योजनाएं हमने बनाई है उन योजनाओं को पूरा होते हुए हम न देखने वाले हो सके। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, मैं तो ये चाहता था, मैंने तो ये योजनाएं बनाई थी, मैं तो कल ये करने वाला था, आज ये दुख कैसे हो गया, मुझे कल वहां जाना था, आज मैं हॉस्पिटलाइज कैसे हो सकता हूं। और ऐसे समय में जब ये दुख, इस प्रकार का दुख हमारी योजनाओं को, हमारे जीवन को जब में अवरोध उत्पन्न करता है, जब बाधा उत्पन्न करता है, तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि कैसे ये खत्म हो जाए, कैसे इससे हम बच जाएं, कैसे हम इससे नजरअंदाज कर दें, कैसे हम इससे पार पा जाएं,
कैसे हम इसको ठीक कर दें, कितनी जल्दी से जल्दी हम इससे, इस दुविधा से, इस मुसीबत से, इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकल जाए। और अगर कुछ नहीं तो कम से कम कैसे हम इस दुख को, इस दर्द को, इस तकलीफ को अपने जीवन में कम कर दें। हम इसी प्रकार का समाधान हर समय अपने दुख के लिए, अपने मुसीबत के लिए, अपने तकलीफ के लिए खोजते रहते हैं। तो पतरस आज हमें कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, पतरस परमेश्वर के वचन में हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कोई समाधान देने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें उस प्रश्न का समाधान देने जा रहा हूं जो तुमको पूछना चाहिए। बजाय ये पूछने के कि इस दुख से मैं कैसे निकल जाऊं, या इस दुख को, इस दर्द को, इस सताव को, इस पीड़ा को मैं कैसे खत्म कर दूं, बजाय इसके तुम्हें ये पूछना है कि मैं कैसे इसका सही से सामना करूं, मैं कैसे इस दुख का सामना करूं, मैं कैसे इस मुसीबत का सामना सही प्रकार से करूं। और मैं इसी का उत्तर तुम्हें देने जा रहा हूं। पतरस कहते हैं कि कैसे इससे दूर हो जाऊं, कैसे इससे निपट जाऊं, कैसे इसका समाधान कर दूं, इसका नहीं, वरन कैसे इसका सही से सामना करूं, मैं उसका उत्तर तुम्हें देना चाहता हूं। क्योंकि दुख हम सबको बड़ा बोझ के अनुसार लगता है और होता है, और हमारे दिमाग पे, हमारे सोचने के शक्ति, हमारे समझ पे, सब पे उसका प्रभाव पड़ता है। और कई बार जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम यीशु मसीह में हमारा पहचान क्या है उसको भूल करके वो दुख, वो दर्द ही हमारा पहचान बन करके रह जाता है। हमारा पहचान ये नहीं रह जाता कि यीशु हमसे प्रेम करता है, हमारा पहचान वो दुख बन जाता है। और जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कार्य कर रही है, उसका वो दुख उस पर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है, छाया कर लेता है, और हम हमेशा उस दुख के साए में जीने लगते हैं। और कई बार तो जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हम अपने आप को उस दुख के कारण, उस तकलीफ के कारण, उस पीड़ा, उस सताव के कारण अपने आप को हम अनुमति दे देते हैं पाप करने के लिए भी। हम किसी से भी रूखा व्यवहार करने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमको अनुमति है इस रूखे व्यवहार को करने की, क्योंकि मुझे तो दर्द है, मैं तो दर्द से होकर के गुजर रहा हूं। ऐसे में अगर कोई मुझसे कुछ बुरा बोलता है या कोई कुछ बोलता है तो मेरा वाजिब उत्तर है कि मैं उससे रूखे व्यवहार में बात करूं, उसको मेरा चिंता करना चाहिए, बजाय उसको वो ऐसे कैसे बोल दिया। हम उससे रूखा व्यवहार कर सकते हैं। इस दुख में हम अपने आप को हर प्रकार का बहाना देने लगते हैं, कड़वाहट से भरने के लिए हर प्रकार का बहाना देने लगते हैं अपने आप को रूखा व्यवहार करने के लिए। कई बार तो किसी प्रकार के, किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं कि जिससे इससे दुख से हम पार पा जाएं, ये दर्द मेरा कम हो जाए। लेकिन पतरस हमें बताता है कि मेरे प्रियो, कि दुख का सामना करने का तरीका ये नहीं है। लेकिन पतरस यहाँ एक बार फिर हमें ध्यान देने की बात है, पतरस ये नहीं कहता है कि जो वास्तविक मसीह हैं उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। वो ये नहीं कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम्हारा विश्वास पर्याप्त है तो तुम कभी दुख का सामना नहीं करोगे। वो ये नहीं कहता है यहाँ पे कि अरे थोड़ा और प्रभु से प्रेम करो, थोड़ा और वचन पढ़ लो, थोड़ा और प्रार्थना कर लो तो तुम दुख नहीं पाओगे। वो ऐसा नहीं कहता है। कहता कि नहीं, मसीह लोग दुख से होकर के गुजरेंगे और हमें दुख का, दर्द का, तकलीफ का, पीड़ा को इस प्रकार से अपने जीवन से एकदम से खत्म करने का नहीं सोचना है कि अगर हम मसीह हैं तो दुख मेरे जीवन में आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। पतरस कहता है कि हमें इस दुख के घड़ी का, इस मुसीबत के घड़ी का, इस तकलीफ के, इस दर्द के, इस पीड़ा के घड़ी का सामना सही मनोदशा से करना है। हमारा क्या सोच है उस दुख में, हमें उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हम उसका सामना, अपने दर्द का सामना, अपने दुख का सामना, अपने पीड़ा, अपने प्रताड़ना का भी सामना सही मनोदशा से करेंगे तो अवश्य ही हमें उस दुख का उद्देश्य और उसका मायने समझ में आएगा। पहला पतरस 3 अध्याय 13 से 17 पद में पतरस उन्हीं कुछ सिद्धांतों को, उन्हीं कुछ मनोदशाओं को, उन्हीं कुछ बातों को हमारे सामने रखता है जो अगर हम अपने दुख में अगर उन मनोदशाओं का साथ को रख लें, उनके अनुसार सोचने लगे, उनके अनुसार कार्य करने लगे तो हमारा दुख भी हमें बड़ा ही ईश्वरीय
प्राप्त होगा, ईश्वरीय दिखाई देगा। और आप देखिए कि 3 अध्याय के 13 पद में पतरस अपने इस पत्री में एक नया भाग शुरू कर रहा है। अभी तक पतरस हमें हमारे पहचान के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि मसीह होने के नाते हमारे उत्तरदायित्व क्या है, मसीह होने के नाते हमारी पहचान क्या है, मसीह होने के नाते हमारे उत्तरदायित्व, हमारे फर्ज क्या है। अब पतरस 3 अध्याय के इस 13वें पद में जो मुख्य बात वो इस पत्री में करना चाहता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो इस पत्री में करना चाहता है, उस पे आता है। और यहीं से 3 अध्याय 13 पद से पूरा 5 अध्याय के 11 पद तक पतरस उसी दुख, उसी प्रताड़ना के बारे में बात करता रहेगा अलग अलग प्रकार से। हम देखते हैं कि एक नए भाग के आरंभ में हम इस पत्र में आए हैं, वो है मसीहियों के जीवन में जो दुख है उसका कैसे सामना करें। और खास करके 13 से 17 पद में वो दुख, जब आप धार्मिकता के कारण दुख उठा रहे हैं, आप मसीह होने के नाते अपने विश्वास, जो आपका मसीह में विश्वास है, उसके कारण जो आपको सामाजिक और आर्थिक और जो हर प्रकार का शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में पतरस यहाँ पे बात करता है। और ये एक महत्वपूर्ण विषय, सबसे मुख्य विषय पतरस के इस पत्रिका है। क्योंकि अगर आप देखें पतरस जो इस पत्री लिखता है तो वो अपने लिखने के उद्देश्य को बताता है। वो क्या बताता है कि क्यों मैं ये पत्र लिख रहा हूं, ताकि तुम क्या कर सको, हर समय में दृढ़ रह सको। 5वें अध्याय में हमें उसका वो उद्देश्य मिलता है इस पत्री को लिखने के लिए, ताकि तुम हर विश्वास में क्या हो जाओ, दृढ़ होते जाओ, पक्के होते जाओ। तो किसी प्रकार के दुख मुसीबत में तुम उस विश्वास से, उस भरोसे से डिगो नहीं। इसलिए वो ये पत्री लिख रहा है। और अब वो इसी बात को यहाँ पे 3 अध्याय 13 पद से शुरू कर रहा है। और यहाँ पे वो जो मसीह प्रकार है, तरीका है दुख से निपटने का, उसके बारे में बात वो कर रहा है। कुछ हमारे जीवन में दुख के समय में हमारी सही मनोदशा, हमारा सोच क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। हाँ, बात वो कर रहा है जो प्रताड़ना के संदर्भ में, जब हम विश्वास के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं तब के संदर्भ में। लेकिन उसी मनोदशाओं को हम अपने जीवन के सामान्य दुखों में भी, जो हर प्रकार से, हर घड़ी से, हर क्षेत्र से हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम लागू कर सकते हैं। और पहली चीज जो वो बात करता है, वो बताता है कि दुख को हमें सामान्य समझना है। दुख को हमें समझना है कि वो हमेशा का नहीं है। वो सामान्य तो है, लेकिन वो हमेशा बना नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं है। कहता है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो, यदि सब जो है उसको पीछे के भाग से इस भाग को जोड़ता है। और हम देखते हैं कि पहले अध्याय के पहले पतरस के 3 अध्याय 10 से 11 पद में पतरस क्या करता है, जो भजन है, भजन 34 को उद्धृत करता है। अब भजन 34 को उद्धृत करके पतरस इस बात को बताना चाहता है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं, वो हमेशा दूसरों के साथ मेल मिलाप के खोज में, शांति के खोज में रहते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ भजन 34 इस बात को भी स्पष्ट करता है कि दुनिया में धार्मिक और दुष्ट, धार्मिक और जो अधर्मी है, धर्मी और अधर्मी, 2 प्रकार के लोग हैं। और 13वें पद में जो वो कहना चाहता है, वो कह रहे यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। तो वो इस बात को कह रहा है कि सामान्यतः अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो फिर हमारी बुराई, हमें कष्ट कौन देगा, वो कौन हमें प्रताड़ित करेगा। वो कह रहा है कि अगर हम अच्छा करने के लिए उत्साहित रहेंगे, अगर हम हमेशा किसी के लिए भलाई करने का कार्य करेंगे, तो फिर कौन हमें सताएगा, कौन हमें दुख देगा। आप नीति वचन 16 अध्याय 7 पर जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो वो उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। ये कोई हमेशा का वायदा नहीं है, लेकिन एक कथन है जो सामान्यतः सच होता है, सामान्यतः लागू होता है। सामान्यतः सच है कि जो एक धर्मी जीवन है, जो एक अच्छा जीवन है, जो किसी का बुराई नहीं करता, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जीवन एक दुष्ट जीवन से बेहतर होगा। उसमें ज्यादा शांति होगा, उसमें लोगों से ज्यादा मेल मिलाप होगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो संभवतः
कम ही लोग होंगे, बहुत कम ही इस दुष्ट और इस विकृत मानसिकता के लोग होते हैं जो किसी अच्छा करने वालों को भी प्रताड़ित करें। यही बात पतरस कहना चाहता है कि अगर आप अच्छाई ही करते रहेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, लोगों का भला सोचेंगे, हमेशा लोगों के भलाई के बारे में बात करेंगे, तो शायद ही कोई ऐसा विकृत व्यक्ति होगा जो आपको प्रताड़ित करे। लेकिन इसके साथ ही साथ पतरस के दिमाग में वो बात भी है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिखाया था, जो अंततः अच्छा क्या है और अंततः बुरा क्या है उसके बारे में बात करता है। जहां पे प्रभु यीशु मसीह 12 अपने अनुयायियों को मत्ती 10 अध्याय 28 पद में कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पर एक प्रकार से पतरस ये भी जोर देना चाहते हैं कि किससे डरना है, क्यों डर के रहना है। जो सिर्फ शरीर का घात कर सकते हैं उनसे डरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे डरो जो आत्मा का घात कर सकता है। यही बात पतरस 3 अध्याय के 16-17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसी बात को पतरस उस पर और बल देते हैं जब वो अपने विवेक के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें हमारा विवेक को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम सही विवेक से कार्य करते हैं, जब हम एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं, तो हम कई लोग बिना कहे कई बार हम किसी के पाप को उसके सामने उजागर कर देते हैं। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है कि तुम गलत हो, तुम चोरी करते हो, नहीं। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं तो स्वतः उनके पाप, वो पापी हैं, वो उजागर हो जाता है और परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में आता है। पतरस कहना चाहता है कि जो अंततः बुरे हैं, जो अंततः अधर्मी हैं, वो अंततः क्या होगा, परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे, चाहे यहाँ पे चाहे परमेश्वर के न्याय के सामने अनंत काल में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दुख उठा भी रहा है, मसीह का जन परमेश्वर का आज्ञाकारिता में रहने के बावजूद दुख उठा रहा है, तो अनंत काल में उसका क्या होगा, वो जयवंत होगा, वो विजयी होगा। परमेश्वर हर समय में तुरंत किसी भी अन्याय का वो न्याय नहीं करता है, दुष्टता का न्याय तुरंत नहीं करता है। और इसीलिए कई बार हम अपने धार्मिक जीवन जीने के बावजूद भी दुख को अपने जीवन में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि पापी लोग जो हैं वो धर्मी लोगों के सामने अपने आप को क्या सोचते हैं, और उनके पाप उनके सामने आ जाते हैं, उनका विवेक उनके खिलाफ गवाही देने लगता है। बिना कुछ शब्द कहे, बिना परमेश्वर के बारे में कुछ कहे, वो अपने पाप से रूबरू हो जाते हैं। उनका जो विवेक है वो उन पे दोष लगाना शुरू कर देता है। और पतरस कहता है कि अगर तुम ऐसे जीवन जीने के लिए, और वो कई बार अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, सब जहाँ पे चोरी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी से कर रहे हैं, जब सब लोग काम से समय चुरा रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं, मालिक देख रहे हैं तो काम कर रहे हैं, नहीं देख रहा है तो कुछ भी कर रहे हैं, जब बाकी लोग वो कार्य करते हैं और आप उसके सामने में, उस भीड़ के सामने में आप सही समय से, सही जो तरीका उस हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप को, उनका पाप उनके ऊपर उजागर हो जाएगा और वो उसको आपको दुख देने का प्रयास करेंगे। कई बार नौकरी से हटवाने का, कार्य से हटवाने का, विभिन्न प्रकार के योजनाओं को वो बनाने लगते हैं। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि कई बार हम जो होते हैं, जो हम बिना कुछ कहे लोगों के पाप उनके सामने क्या कर देते हैं, उजागर कर देते हैं। और अगर हम ऐसे धार्मिक जीवन जीने के लिए, पतरस कहता है, अगर ऐसा धार्मिकता का जीवन जीने के लिए अगर हम दुख उठाते हैं, स्कूल आप अगर जाते हैं, स्कूल अगर आप जाते हैं, आप देखते हैं कि एग्जाम होता है, सभी चोरी करने लगते हैं, उसमें अगर आप चोरी नहीं करेंगे, बाकी सब चीटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपको कई प्रकार के ताने देने लगते हैं, ताकि कैसे भी करके ये हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। अगर आप उनके ग्रुप में शामिल नहीं होंगे तो आपका शिकायत करेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, हर इस प्रकार का कार्य होता है। और पतरस कहता है कि अगर एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए अगर आपको दुख उठाना पड़ता है, तो वो क्या है, तो आप धन्य हैं। तो आप क्या हैं, धन्य हैं। और धन्य होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक अच्छी अनुभूति, एक सुखद अनुभूति आपके जीवन में हो रही है,
नहीं, धन्य होने का मतलब है इस बात का आनंद होना कि परमेश्वर के सामने मैं सही हूं, परमेश्वर के सामने मैं सही जीवन जी रहा हूं, मेरा जीवन परमेश्वर को क्या हो रहा है, भा रहा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस कहीं और से नहीं ला रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने जो धन्यवादियां कही उसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। पतरस यहाँ प्रभु यीशु मसीह की बात को ही लेकर के आ रहा है, कह रहा है कि अगर एक धार्मिक जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए अगर आपके ऊपर दुख आता है, आपके ऊपर कष्ट आता है, आपके ऊपर प्रताड़ना आती है, तो आप क्या हैं, धन्य है। उस समय में तो हमारी मनोदशा क्या होनी चाहिए, उस समय दुख को लेकर के कि हम धन्य हैं कि हम इस प्रकार के दुख को उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मसीह बन जाने के वजह से आप किसी भी प्रकार से दुख, कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, प्रताड़ना से आपका छुटकारा नहीं हो जाएगा, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर आप मसीह बनते हैं तो आपके जीवन में अन्य प्रकार से दुख आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक धार्मिक जीवन जीने लगते हैं, आप एक प्रभु को भावने वाला जीवन जीने लगते हैं, जिसके वजह से जो आपके दुख हैं वो तो हैं ही, पर उसके अलावा समाज से आपको सामाजिक दुख, आपको शारीरिक दुख का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ पुरानी समस्याएं जिसको लेकर के आप आए हैं उससे निजात पा जाए, लेकिन नई समस्याएं, नए दुख, नई तकलीफ, नई मुसीबत, नई प्रताड़नाएं आपके जीवन में आएंगी और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपको मसीह ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए। तो हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, जो पहली मनोदशा है हमें दुख के समय में, तकलीफ के समय में, दर्द के समय में, कि ये मसीह के लिए दुख उठाना क्या है, सौभाग्य की बात है, वो धन्य होने की बात है, वो आशीष की बात है। दूसरी बात पतरस हमें बताते हैं, दूसरी मनोदशा, दूसरा हमारा व्यवहार होना चाहिए दुख के समय में, वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानना है, उसको अपने जीवन पे अधिकार देना है। दुख का सामना हमें प्रभु को, यीशु को प्रभु जान करके, स्वामी जान करके, सृष्टिकर्ता जान करके, जिसका सबके ऊपर नियंत्रण है, जान करके सामना करना है। कि अगर एक मसीही अच्छा कार्य कर रहा है और उसकी वजह से, धार्मिकता के वजह से दुख उठा रहा है, तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो खास करके उस दुख को लेकर के आ रहे हैं उसके जीवन में, जो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके उस धर्मी और अच्छे जीवन की वजह से उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी पतरस ने कहा कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर क्या होती हैं, लगी रहती है। प्रभु हमें देख रहा होता है। जब हम दुख से होकर के गुजर रहे हैं, प्रताड़ना से होकर के गुजर रहे हैं, तो प्रभु हमारा संरक्षक है। वो हमारे सारे शत्रुओं को खत्म करने की सामर्थ्य उसके अंदर है। हमारे दुख में, हमारे परीक्षाओं में वो हमें ऊपर उठाए रखने की सामर्थ्य उसके पास है। तो हमें याद है, मृत्यु के वादियों से भी हमें सुरक्षित लेकर के जाने की सामर्थ्य उसके पास है। वो हमारे साथ है। उस प्रभु के, वो प्रभु की आंखें जो इन सब चीजों में सक्षम है, उसकी आंखें हम जो धर्मी हैं उनकी ओर क्या है, लगी रहती है। लेकिन जब किसी प्रकार का दुख आता है, और खास करके बाहरी समाज से दुख आता है, प्रताड़ना आता है, तो हमारा जो नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती है वो होती है कि हम क्या हो जाएं, पीछे हट जाएं, हम किसी प्रकार से बच जाएं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम उस दुख, उस प्रताड़ना से बाहर निकलने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन हमको समझना है कि परमेश्वर इसी का इस्तेमाल करके हमें अपने ज्ञान में, मसीह के ज्ञान में, मसीह जो सबके ऊपर प्रभु है, मसीह जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, उसमें आगे बढ़ाना चाहता है।
हमारा भरोसा अपने ऊपर और ज्यादा लेकर के आना चाहता है। आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और शैतान ने उसकी परीक्षा करी, तो उसे एक ऊंचे पर्वत पे ले गया, एक ऊंचे स्थान पे ले गया, जहां से उसने सारे राज्य का वैभव उसको दिखाया और क्या कहा उसे कि ये सब मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, दे दूंगा, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। कब? जब एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे मेरे क्या करो, मेरे पांव पे गिर के मेरी आराधना करो। वो प्रभु यीशु मसीह को सारा वैभव, जो सारा पृथ्वी का राज्य था, वो देने को तैयार था बिना क्रूस पे जाए। कहे कि तुम राज्य स्थापित करने आए हो, अपना राज्य स्थापित कर लो, भी तुम्हें उसके लिए क्रूस पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, लोगों के पापों के लिए तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसे ही संभव हो सकता है, तुम एक बार मेरे पांव पे गिर जाओ, मेरी आराधना करो। क्या शैतान कहना चाह रहा था कि अगर तुम मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारा जो आने वाला दुख है, उस दुख से तुम बच सकते हो। बिना उस दुख को पाए, बिना उस दर्द से गुजरे, बिना उस पीड़ा से गुजरे, तुम उस कार्य को, उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम आए हो। वो कहे उसको, उसके सामने प्रस्तावना दे रहा है कि तुम दुख से दूर हट सकते हो। हम सब चाहते हैं कि कैसे दुख से जल्दी छुटकारा मिल जाए। हम तो इसी फिराक में रहते हैं कि कहाँ से ये ऐसा योजना आ जाए, कहाँ से कोई हमको कोई योजना बता दे कि जो दुख आने वाला दुख है उससे भी अभी से हमको आश्वासन मिल जाए कि वो दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। यहाँ पर यीशु मसीह के सामने वही चीज था। वो अपने दुख से दूर हट सकता था, लेकिन मसीह ने अपने आप को पिता और उसके इच्छा के अधीन किया और शैतान से कहा तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, ऐसा लिखा है। पतरस हमें सिखाने का प्रयास कर रहा है कि जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम कहीं ना कहीं से शॉर्टकट लेने का प्रयास करने लगते हैं कि कैसे शॉर्टकट ले ले, कैसे इस दुख से जल्दी से कट ले, और जो योजना हमने आगे एक अच्छा जीवन जीने का बनाया उस पर कैसे हम वापस आ जाएं। शैतान वैसे घड़ी में हमें प्रलोभित करता है कि कैसे हम दूर भाग जाएं, कैसे हम छुप जाएं, किस प्रकार से हम ऐसे कार्य कर ले कि हमें दुख से दूर होना पड़े, ताकि हम इस प्रकार से उस दुख का सामना न करें जिसमें हम मसीह में बढ़ सके। शैतान की यही प्रलोभन रहेगा। लेकिन पतरस हमें याद दिलाते हैं कि नहीं, दुख का हमें सही व्यवहार से सामना करना। वो हमें बताता है कि जब दुख आए तो हमें प्रभु यीशु को समझना है कि उसके नियंत्रण में सब कुछ है। ये दुख हमारा जीवन का जिस भी वजह से आ रहा है वो प्रभु के नियंत्रण में। और आप देखिए कि जो 3रा अध्याय का 14 का बी पार्ट से आगे, दूसरे भाग से आगे 15 पद जो है, वो पतरस यशाया 8 से उद्धृत कर रहा है। यशाया उसके 8वें अध्याय से उद्धृत कर रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में यशाया 8 में जब यशाया इस बात को कह रहा है तो वो खुद अपने जीवन में उस प्रताड़ना से होकर के गुजर रहा था। धार्मिकता के कारण, सही चीज के कारण, जो प्रभु ने उससे कहा था कहने के लिए, उस बात को कहने के कारण लोगों के प्रताड़ना का सामना कर रहा था। यशाया 7 में हम देखते हैं कि यशाया ने भविष्यवाणी करे आहाज के, जो उस समय का राजा था, उसके विरोध में, और कहा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। जो वो असुर देश से जो वो संधि करने जा रहा है उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जब असुर देश से वो संधि कर रहा है तो वो परमेश्वर के बजाय मानवीय सामर्थ्य, मानवीय बुद्धि पे क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। और राजा आहाज ने उसके इस बात को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। और लोगों ने भी उसको उस समय में उसके ऊपर राजद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। और ऐसे घड़ी में परमेश्वर उससे कहता है कि जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना, सेनाओं का यहोवा को ही पवित्र जानना। परमेश्वर ये साफ याद दिलाते हैं कि ठीक है, तुमने जो मैंने कहा तुमने उन्हें बताया, अब उसके खिलाफ लोग क्या तुम्हारे खिलाफ करे उससे डरो नहीं।
याद रखो कि मैं ही इस सृष्टि का स्वामी हूं, मैं ही इस सृष्टि को संभाले रखता हूं, मैं ही इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता हूं। इस बात को याद रखो कि तुम्हारे दुख के समय में भी, उस बीच में भी परमेश्वर चीजों को नियंत्रित करता है। यशायाह को उस समय आवश्यकता थी कि वो परमेश्वर को वो स्थान अपने जीवन में दे जो परमेश्वर का स्थान है, जो पूरे सृष्टि में, इस पूरे जो संसार है जिसमें परमेश्वर का जो स्थान है, वही स्थान वो अपने जीवन में परमेश्वर को दे। और यही बात, अब वही यशायाह 8 की बात पतरस यहाँ पे 3 अध्याय में लेकर के आता है। बस जो सेनाओं के यहोवा के सामने वो मसीह शब्द को रख देता है। क्यों? क्योंकि यीशु ही वो है जिसको यशायाह ने अपने दर्शन में देखा था। अगर आप यूहन्ना 12 अध्याय पढ़ेंगे, आपको वहां पे इस बात की पुष्टि होगी कि यीशु मसीह ही वो था जिसको यशायाह ने अपने दर्शन में देखा था। और पतरस यहाँ पे कह रहा है कि जब दुख और प्रताड़ना का सामना करो तो भयभीत मत हो, बल्कि उसे घड़ी में मसीह को और अधिकाई से अपने हृदय में राज्य करने दो, मसीह को और अधिकाई से अपने हृदय में राज्य करने दो। इस बात को और ज्यादा उस पर भरोसा करो कि वो सब कुछ को चलाने वाला है। वही इस सृष्टि का क्या है? नियंत्रक है। उसी के हाथ में सब कुछ है। वो इस संसार का राजा है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। और जब हम इस विचार को इस पे विचार करने लगते हैं, तब हम अपने दुख का सही प्रकार से सामना कर सकते हैं। तब दुख हमको तोड़ेगा नहीं, दुख हमको खत्म नहीं कर देगा, लेकिन दुख हमको मसीह में आगे बढ़ाने लगेगा। जब हम इस बात पे विचार करेंगे कि हमारा वो प्रभु है जो सब बातों को नियंत्रित करता है, जिसके नियंत्रण में हर चीज है। किसी भी प्रकार का, सिर्फ प्रताड़ना ही नहीं, किसी भी प्रकार के दुख का, दर्द का अगर आप सामना कर रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि उस वैसे में भयभीत न हो। मानवीय बुद्धि पे, मानवीय कारणों पे भरोसा न करें, मनुष्य पे भरोसा न करें, परंतु परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब चीज है। तो दुख के समय में भी हमें अपने आप को मसीह के अधीन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रश्न उठता है कि कौन आपके राज्य, खास करके जब चीजें गलत हो जाती हैं, जब चीजें पीड़ादायक हो जाती हैं, जब चीजें दुख से होकर के गुजरने लगती है, तब कौन है जो आपके ऊपर नियंत्रण करता है? कौन है जो आपके ऊपर राज्य कर रहा है? कौन आपका अगुवा होगा आपके दुख के घड़ी में? मसीह या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य? कौन? क्या आप मसीह को अपने जीवन के ऊपर राज्य करने का अधिकार देंगे? क्योंकि अगर हम ये मनोदशा रखेंगे, अगर हम ये बात रखेंगे, तो अवश्य ही हम दुख में भी दुख को सही प्रकार से सामना कर पाएंगे। तीसरी और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात पतरस हमें बताते हैं इस खंड में, दुख में जो हमारी सही मनोदशा होनी चाहिए उसके बारे में, वो है कि हमें इस बात को समझना है कि दुख हमें गवाही का अवसर प्रदान करता है। हमारे जीवन का दुख, हमारे जीवन का दर्द, हमारे जीवन की प्रताड़ना हमें एक गवाह के रूप में सामने लाती है, हमें एक गवाही देने का अवसर प्रदान करती है। जब हम इस प्रकार से देखने लगते हैं तो हर चीज बदल जाती है, हर चीज उस समय में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमारा दुख हमें वो गवाही प्रदान करने का अवसर देता है जिसके वजह से बहुतों के जीवन में आशीष आ सकती है।
जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा दुख जो है वो अंततः परमेश्वर की महिमा के लिए है और बहुतों को यीशु मसीह की ओर लेकर के आने के लिए है, तब हम उस दुख का सही प्रकार से सामना कर पाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम दुख में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, तो हम सबसे ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। स्वार्थ हमको आकर के घेर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दुख, अपने दर्द के बारे में सोच रहे होते हैं। हमें संसार से, हमारे आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो लोग दुख से होकर के गुजर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा स्वार्थी अपने जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास सब अधिकार है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्योंकि वो इस समय में क्या है, दर्द से होकर के गुजर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, अगर आप अपने दुख में, अपने दर्द में सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका क्या लाभ है? आप एक मुख्य चीज को भूल रहे हैं, आप उस अवसर को भूल रहे हैं जो उस दुख के कारण, उस दर्द के कारण परमेश्वर ने आपको दिया है। हो सकता है कि जो आपके साथ हो रहा हो, आप उसको सही ना कर पाए, लेकिन आप उस अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो व्यर्थ न हो। हमें इस बात को समझना है कि कई बार हम एक ऐसे प्रकार के दुख से होकर के गुजर रहे होते हैं, जो बहुत लोग उस दुख से होकर के गुजर रहे हैं, और ऐसे में हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर होता है परमेश्वर की गवाही को देने का। अगर आप अस्पताल में भर्ती हो गए, आपके पास एक बड़ा अवसर है बहुत लोगों को जो आपके समान उस अस्पताल में भर्ती हैं, उसको उस गवाही को देने को। अगर आप किसी खास जगह पे किसी खास दर्द से गुजर रहे हैं, बहुत लोग उस दर्द से गुजर रहे होंगे, और आपके पास अवसर है आपको गवाही देने का कि कैसे आप उस दर्द से उभरे। प्रभु के दास हैं जॉन पाइपर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपना जीवन व्यर्थ मत करो। लेकिन बाद में उनको खुद कैंसर हो गया, तो जब वो कैंसर में थे तो उन्होंने उसी पुस्तक का आधारित एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसका नाम था डोंट वेस्ट योर कैंसर, अपने कैंसर को व्यर्थ मत करो। तो आप अपने दुख में, जब आप सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचने लगते हैं, तो आप अपने दुख को जो परमेश्वर की ओर से आया है, आप उसको क्या कर रहे होते हैं, व्यर्थ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके पास एक अवसर है परमेश्वर की गवाही को लोगों के सामने, परमेश्वर को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और पतरस कहता है कि हमेशा हमें तैयार रहना है ऐसे समय के लिए, कि जब लोग हमारे आशा के बारे में पूछे, जब देख रहे क्या है, तुम इतने दर्द में हो लेकिन तुम बड़ा लोगों के समान परेशान नहीं हो, सिर्फ अपने दर्द के बारे में नहीं सोच रहे हो, इस दर्द में भी तुम लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे हो, बड़ा इतना शांतचित्त कैसे हो ऐसे दर्द में तुम। तो हमारे पास अवसर हो हमारे गवाही देने का, हमारी आशा को लोगों पे व्यक्त करने का कि हाँ, इस कारण, क्योंकि मसीह हमारे साथ है, चाहे हमें आज कुछ भी हो जाए, पर अनंत जीवन हमारा है। चाहे मेरा टांग आज खत्म हो गया है, मेरा हाथ आज खत्म हो गया है, चाहे इस कैंसर से हम मर जाएंगे, लेकिन मरने के साथ ही साथ हम अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने सृष्टिकर्ता को रूबरू देखने पाएंगे, हम उसके समक्ष हो जाएंगे। हमारी जो आशा है, उस आशा को हमें लोगों को उस समय में, उस सुसमाचार को हमें लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। और पतरस कहता है कि हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो। वो दुख के संदर्भ में इस बात को कह रहा है। और खास करके अगर एक मसीही भला काम करने की वजह से प्रताड़ित हो रहा है, तो कई अविश्वासी उसे सोच सकते हैं कि लोग, तुम अच्छा कर रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, तुमको पीट रहे हैं, तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, तुमको नौकरी से निकलवा दे रहे हैं, तुमको काम से निकलवा दे रहे हैं, पर फिर भी तुम उनको गाली नहीं दे रहे हो, फिर भी तुम उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोले हो, फिर भी तुम जाकर के ये नहीं बोले हो कि नहीं उसने ऐसा किया, तो तुम दूसरों पे दोष नहीं मर रहे हो।
तो क्यों, और आपके पास उस समय में अवसर होगा कि आप प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में, मसीह ने जो आशा है हमारी, उसको उसे के सामने रखें। जब भी कोई हमसे हमारी आशा को पूछने के लिए, हमारे ऐसे समय में जो हमारा सही आचरण है उसको लेकर के सवाल करता है, तो हमें अपनी आशा को उसे बताने का प्रयास करना है, उस पर जाहिर करना है। नहीं तो जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। जो कोई पूछे, चाहे वो किसी बहुत बड़ा कोई विद्वान का ही नहीं हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला कोई निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई धनवान व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई निर्धन व्यक्ति क्यों न हो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा को पूछे, उसको बताने के लिए क्या करो, तैयार रहो। उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उत्तर देने के लिए कहने का मतलब सिर्फ भावनात्मक अपने भावनाओं को उंडेलने के लिए नहीं, सिर्फ अपने गवाही को बताने के लिए नहीं, वरन बाइबल से भी उसे इस बात को समझाने के लिए तैयार रहो कि आखिर में तुम क्यों यीशु मसीह के चेले हो, आखिर में तुम क्यों यीशु मसीह के अनुयायी हो। ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी प्रभु में आए, क्यों हम विश्वास करते, सब चंगा हो गया, सब अच्छा हो गया। अरे जिस दिन से मसीह में आए एकदम कोई दिक्कत नहीं, झूठ नहीं, भावनात्मक बातें नहीं। बाइबल से उसे दिखाइए, उसे समझाइए कि क्यों आप मसीह के अनुयायी हैं, क्यों ऐसे दुख के समय में भी, जब लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, वैसे समय में भी क्यों आप अपने विश्वास से नहीं डिग रहे हैं। क्या है आपका विश्वास जिससे आप फिर नहीं सकते हैं। उस बात को लोगों को उत्तर देने के लिए तैयार रहने की हमें आवश्यकता है। कोई भावनात्मक बातों को करने के लिए नहीं, वरन एक तार्किक उत्तर जो बाइबल आधारित हो, उस उत्तर को देने के लिए हमें तैयार रखने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हम मसीह में अपने गवाही के लिए हम दुख उठाते हैं, और ऐसे समय में अगर हमको लगे कि अगर यहाँ पे ज्यादा मसीह बात करेंगे, जहाँ पे ज्यादा करेंगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम वैसे सोचते हैं कि कैसे इसी में घुल मिल जाए, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही कर दो, चलो ऐसे ही हो जाएंगे, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, अपना जीवन निकल जाएगा, हो जाएगा, यहाँ से पार पाएंगे। नहीं, पतरस कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक शुद्ध जीवन, एक धार्मिक जीवन जो प्रभु को भाता है, वो जीवन जीना है। और उसके वजह से जब आपके ऊपर प्रताड़ना हो, तो आपको अपने जवाब को देने के लिए तैयार होना है। गिरगिट नहीं बनना है कि जो जिस जगह गए उसी रंग के हो गए हैं, कि किसी को अंतर ही नहीं पता चल रहा है कि हम मसीह हैं, कि हम भी उनमें से एक हैं, मसीह के अनुयायी हैं, या हम भी उनमें से एक हैं। उस अंतर को स्पष्ट करना है, और अंतर स्पष्ट करने के वजह से कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आता है, प्रताड़ना होती है, तो अपने जवाब को देने के लिए, अपनी आशा को का प्रत्युत्तर देने के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें उस जवाब को देने के लिए हम बाध्य हैं। हर प्रकार के लोगों, हर प्रकार के, डरना नहीं है कि अरे ये तो बड़ा ज्ञानी है, इसको हम कैसे बताएंगे। परमेश्वर का वचन सबके ऊपर है। वो जो आशा जिस पे हम भरोसा करते हैं वो सबसे ऊपर है, और हमें उस आशा का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। हमेशा हमें अपने आशा को लोगों को बताने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ पतरस कहता है कि किस प्रकार से तैयार रहना है, यानी नम्रता और भय के साथ। नम्रता और भय के साथ। ये नहीं कि ऐसे कोई कुछ पूछा तो उसके ऊपर ऐसे चेप हो गए, इतना जोर से उस पर बोलने लगे कि खत्म। नहीं, कहता है कि नम्रता के साथ और भय के साथ। हमें नम्र होकर के बोलना है, दूसरों का जिसको हम बता रहे हैं उसका आदर करते हुए बोलना है, उसको नीचा दिखा करके नहीं बात करनी है, वरन उसको आदर के साथ उसे हमें बताना है। हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा नहीं बोलना कि उसको ठेस लगे, उसको चोट पहुंच जाए, वरन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आशा को वहां पे रखने की आवश्यकता है।
हमें अपना प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता। कई लोग इस प्रकार से मसीह की गवाही देते हैं, मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमें ध्यान देना है कि कैसे हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आवश्यक है, पतरस कहते हैं कि हम नम्रता के साथ रखें, हम आदर के साथ उस बात को लोगों के सामने रखें। इस प्रकार से नहीं रखें कि लोगों के अपनी बात, उनके व्यक्तित्व को हम क्या कर दें, दबा दें। हमेशा याद रखें, आशा के लिए तैयार रहना है, उत्तर देने के लिए तैयार रहना है, लेकिन नम्रता के साथ और आदर के साथ, भय के साथ। और फिर पतरस कहते हैं कि सिर्फ मुंह से बोलने के लिए ही तैयार नहीं रहना। मुंह से बोलने में हम सब बहुत कई बार निपुण हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि तुम जो बोलते हो वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कार्य में झलकने वाला भी हो सके। सिर्फ बोलने से नहीं, वरन एक अच्छा व्यवहार वहां पे तुम्हारा हो, कथनी को पुष्ट करने के लिए तुम्हारा करनी भी उसी प्रकार से दिखाई देने वाला हो सके। और ये बात हम देखते हैं कि पतरस बार बार इस पूरे पत्र में करता है, और खास करके ये जो 5 पद हमने पढ़े हैं, इसी में 5 बार वो अच्छे व्यवहार के बारे में बात करता है, वो भलाई के बारे में बात करता है। यदि तुम भलाई करो, यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाओ, अगर तुम शुद्ध रखो, विवेक शुद्ध रखो, और उसके बाद चाल चलन तुम्हारा क्या हो, अच्छा हो। तो हर 5 बार हम देखते हैं कि एक ही बात को क्या करता है, 13, 14, 15, 17 पद में उसी बात को दोहरा रहा है। तो ये एक मुख्य बात है जो पतरस हमें बताना चाहता है कि हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। मतलब है कि जिससे हम बात कर रहे हैं या जिससे नहीं भी बात कर रहे हैं, हमेशा सबके सामने में हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, जो हमारे विश्वास के बाहर के लोग हैं उनके सामने सही होना चाहिए, भला होना चाहिए। कई बार हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में मुनाफा पाने के लिए हम कुछ भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, और वैसे वजह से हम एक सही गवाही लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते। हम गवाही तो बहुत देते हैं, हाँ मसीह ये मसीह वो, लेकिन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन सही व्यवहार नहीं करते। एक स्कूल जाते हैं, वहाँ और लोगों के साथ चीटिंग करने लगते हैं। व्यापार करते हैं कि हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि टैक्स न देना पड़े। सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं बिल नहीं चाहिए भैया, बिल नहीं चाहिए, ऐसे ही दे दो ताकि हमको टैक्स न देना पड़े, कैसे हमको कम पैसा देना पड़े। और ऐसे करके हम एक सही आचरण, एक सही गवाही लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए पतरस कहता है कि हमारा विवेक क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारा विवेक क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपने विश्वास का, अपने आशा का उत्तर दे रहे हैं लोगों के सामने, हम उसका बचाव कर रहे हैं, तो हम एक गलत विवेक के साथ, अशुद्ध विवेक के साथ उसको नहीं कर सकते। अगर आप पाप में हैं, आपको पता है कि आपके जीवन में पाप है, आप किसी पाप को अपने जीवन में संरक्षित किए हुए हैं और आप उसको अंगीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसको छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरह से लोगों को उस आशा के बारे में बताएंगे, कैसे आप बताएंगे। पतरस कहता है कि अपना विवेक क्या रखो, और विवेक भी शुद्ध रखो। मैंने आदर के साथ तो बात करो, नम्रता के साथ बात करो, लेकिन साथ ही साथ अपना विवेक भी शुद्ध रखो। देखो कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे जीवन में कैसा दिखाई दे रहा है। और जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हमारा विवेक परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं होता है, तो कमजोर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारा विवेक क्या होने लगता है, परमेश्वर के वचन पे आधारित होने लगता है, और हमें उसी हिसाब से अपना मसीही जीवन क्या होता है जीते हैं और अपने ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे जब हम नए नए आए थे तो हमको ये समझ में आ गया चोरी नहीं करना है, लेकिन जब आप पायरेटेड चीज इस्तेमाल करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर खरीद ले पर आप विंडोज के लिए पैसा नहीं देंगे, आप ऑफिस को खरीद के नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है एक प्रकार से चोरी। पहले हमको ये समझ में नहीं आता था, लेकिन जब धीमे धीमे प्रभु के वचन में हमने गहराई पकड़े, हमको समझ में आ गया कि ये भी एक प्रकार से क्या है,
चोरी है, जो चीज हमको अनुमति नहीं है उसको हम किसी न किसी प्रकार से इस्तेमाल करें, तो उस समय हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है और उस कार्य को हम करना बंद करते हैं। तो वो जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगते हैं तो हमारा विवेक और मजबूत होने लगता है, दृढ़ होने लगता है। और पतरस कहता है कि हमें उस विवेक को क्या करना है, शुद्ध रखना है। क्या मतलब? उस विवेक के आज्ञाकारिता में जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीवन जीने लगते हैं तो हमारा विवेक क्या है, हमें चेक करना शुरू कर देता है कि हम सही जीवन जी रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए एक शुद्ध विवेक बहुत आवश्यक है, एक अच्छा गवाह, परमेश्वर का गवाह होने के लिए। आप अशुद्ध विवेक से लोगों के सामने गवाही नहीं दे सकते। मैंने कहा ना कि अगर आपके अपने जीवन में आप पाप को संरक्षित किए जा रहे हैं, उसको अंगीकार नहीं कर रहे हैं, उससे दूर नहीं भाग रहे हैं, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जब आप खुद ही किसी प्रकार से बहुत सारे अशुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आप कैसे दूसरों को आप बताएंगे? अगर आप स्वयं व्यभिचार में लिप्त हैं, कैसे आप दूसरों को बताएंगे कि नहीं ये गलत है? अगर आप स्वयं चोरी करते हैं, आप कैसे लोगों को बताएंगे कि चोरी करना गलत है? ये हर समय हमारे जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में, कार्य के स्थान पे, हर समय में कहीं भी हमको देखना है कि हमारा जो हम बोलते हैं और हमारा जीवन है उनमें दोनों में मेल है या नहीं है। क्योंकि अगर हम मसीह के आज्ञाकारिता में जीवन जिएंगे तो ही हम एक सही गवाह बन सकते हैं। और बात यहाँ सिद्धता की नहीं है। अगर ठीक है हम मसीह की आज्ञाकारिता में जीवन अगर जिएंगे, तो अगर हमने कोई गलती कर दी, अगर हमने किसी का कोई बुरा कर दिया, तो फिर हमें हमेशा हम सही नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हम गलत कर सकते हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन उस समय में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए कि हमें उसके पास जाना है। हमारा विवेक जब हमको दोषी ठहराता है तो हमें उसके पास जाना है, उन चीजों को सही करने का प्रयास करना है। तभी हमारी गवाही क्या होगी, सामर्थ्य उसमें आएगी, जब हम सही विवेक से लेकर के आएंगे। जब भी हमारा विवेक हम पे दोष लगाए तो अवश्य है कि जो पाप हम अपने जीवन में बनाए हुए हैं हम उसका सामना करें, हम उसका अंगीकार करें, उससे दूर हटें और मसीह की ओर फिरें। नहीं तो हम सही गवाह कभी भी बन नहीं पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार का जो खुलापन है, इस प्रकार की जो ईमानदारी है, उसी वजह से हम सही गवाह हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा अब क्योंकि जो मैंने बात कही उसका एक गलत कंसिक्वेंस क्या है कि आप सोचेंगे क्या मेरा जीवन सही नहीं है, हम कैसे लोगों को मसीह के बारे में बताएंगे? नहीं 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 नहीं, कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। हम फिर भी बताएंगे कब, जब हमारा जीवन सही नहीं। सिद्ध जीवन की मांग यहाँ नहीं हो रही है, मांग हो रही है शुद्ध विवेक की। अगर हमने किसी का गलत किया, हमें जा करके उसके सामने कबूलना है कि भाई हमसे उस समय में गलती हो गई, बहन हमसे उस समय में गलती हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरा विवेक मुझे, परमेश्वर का वचन मुझे दोषी ठहरा रहा है और मैं आपके पास आया हूँ, आप हमें क्षमा करें। और ये एक प्रभावी गवाही होगा। ये नहीं कि अरे हम तो सही जीवन नहीं जीवे, कैसे हम दूर हो जाते हैं। नहीं, प्रभावी गवाही है शुद्ध विवेक से हमें सही चीज को अंगीकार करने की आवश्यकता है, अपने गलतियों को, अपने पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक सच्चे और वफादार और हम एक ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं जो खुलापन है, जो अपने गलतियों को भी मानता है, छुपाता नहीं है। और अंततः पतरस हमें 17वें पद में बताते हैं, इन सब के ऊपर जो मुख्य बात है, हमें इस बात को समझना है कि जो हमारा दुख है, जो हमारा दर्द है, वो परमेश्वर के इच्छा का भाग है, वो परमेश्वर की इच्छा से है। क्योंकि देखिए, सर्वप्रथम पतरस कहता है कि अगर आप अच्छाई करेंगे तो बहुत कम संभावना है कि आपको लोग दुख दें, आपको लोग प्रताड़ित करें। लेकिन अगर फिर भी आप अच्छे काम करने के वजह से भी दुख उठा रहे हैं तो समझ जाइए कि ये क्या है, परमेश्वर के इच्छा में है।
तो कहता है ना कि क्योंकि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, वो अच्छा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा में है, बजाय इसके कि दुख बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मैं अगर हम बुरा कर रहे हैं, किसी को गाली दे दिए, एक थप्पड़ मार दिया, पूरी तरीके से पीट दिया, हाथ पांव टूटे आ गए, तो वो क्या है, वो बुराई करने के कारण हमारे ऊपर दुख उठाए। लेकिन अगर हम किसी का भला करने गए हैं और उस वजह से हमको दुख उठाना पड़े, तो वो क्या है, वो अच्छा है। वो परमेश्वर के, हमें समझना है कि अगर भलाई के कारण हम दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर के इच्छा में है। ये नहीं कि सारा दुख जो है वो परमेश्वर की इच्छा से। ये कहने का मतलब कि किसी को हम बुरा भला कहेंगे, लड़ने जाएंगे तो पीटेगा ही हमको, हाथ पांव टूटेगा ही, तो हम उसको नहीं कहेंगे अरे मसीह के कारण दुख उठा लिए। या किसी पे गए, चेप हो गए हैं, जबरदस्ती कुछ बोल रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, पिटाएंगे। तो हमको इस बात को समझना है कि हमारा अंततः कैसे हम दुख का, कष्ट का सही प्रकार से सामना करेंगे, जब हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा का भाग है, ताकि परमेश्वर ये हमारे ऊपर ले करके आया है, ताकि इसके द्वारा भी हम मसीह में आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम को महिमान्वित करें, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्योंकि इस सब दुख के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करें। और ये तभी संभव है जब आपका जीवन अच्छा चल रहा है, तब परमेश्वर पे भरोसा करना और बोलना कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं बहुत आसान है। लेकिन दुख में आपके जो व्यवहार हैं, दर्द के समय आपके व्यवहार प्रदर्शित करते हैं कि आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करें, और ये तो हम तभी उस भरोसे में आगे बढ़ सकते हैं जब हम दुखों का सामना करें। मेरे प्रियो, कौन से दुख, कौन से दर्द से आज आप गुजर रहे हैं? हो सकता है कि आप उसको दूर न कर पा रहे हो, या आप उसको बदल ना पा रहे हो, लेकिन ये संभव है कि आप उसका सामना इस प्रकार से करें जो परमेश्वर के नाम को महिमा दे और आपको मसीह में आगे बढ़ाए। हम सबको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम भलाई के लिए उत्तेजित हैं, क्या हम भले कार्य को करने के लिए समर्पित हैं, खास करके तब भी जब हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा, जब हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी क्या हम भलाई करने के लिए उत्तेजित हैं, और क्या हम एक सही नम्रता से, आदर के साथ अपने आशा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और अंततः हमें इस बात को पूछना है कि कौन है हमारे जीवन में स्वामी, किसका नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ मसीह को अपने जीवन का नियंत्रण देते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ उसे हम अपने जीवन का प्रभु मानते हैं? क्या हम सिर्फ और सिर्फ उसी से सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं? अगर नहीं, तो जो आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करने की आवश्यकता है। और जब हम इन सवालों का सही उत्तर दे पाएंगे, तभी परमेश्वर हमें बहुत ही प्रभावी रूप से अपना गवाह इस संसार में बनाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं जो बातें हमने आज इस वचन से सीखी हैं, उन बातों के लिए। तो जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जो दुख हैं, हमारे जो पीड़ा है, हमारे जो कष्ट, हमारे प्रताड़ना, वो आपके योजना का भाग है, आपके नियंत्रण में है। और प्रभु जी, आप कई बार वो हमारे जीवन में लेकर के आते हैं ताकि हम आप में और जड़ पकड़ने वाले हो सकें, आप में और मजबूत होने वाले हो सकें, मसीह में और मजबूत होने वाले हो सकें, आप पे और ज़्यादा भरोसा करने वाले हो सकें। तो जी होने दें कि जो बातें हमने इस प्रकार की आज के वचन से सीखे हैं, तो जी उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें, और प्रभु जी अपने आप को आपके वचन और आपके आत्मा के अधीनता में ले आ सकें, ताकि प्रभु जी ये बातें हमारे ऊपर सही प्रकार से लागू होने वाली हो सकें। प्रभु जी हम इस बातों को, सब बातों को विनती करते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारे
कहने जो आपका वचन है उस अनुरूप इस प्रकार से ढल जाए ताकि प्रभु जी हम आपके उस सुसमाचार का उत्तम गवाह बनने वाले हो सकें, न सिर्फ अपने मुखों से, अपने शब्दों से, वचनों से, पर प्रभु जी अपने जीवन से भी उसकी हम पुष्टि करने वाले हो सकें। और प्रभु जी जब हम अपराध कर पात हो जाता है, जब हमसे पाप हो जाता है, प्रभु जी होने दें कि आप हमें वो समय दें, वो सामर्थ्य दें कि प्रभु जी हम उन बातों को मान सकें, अंगीकार कर सकें और उसे एक बार फिर से सही करने वाले हो सकें, ताकि प्रभु जी एक प्रभावी गवाह आपके दिखाई दे सकें, बनने वाले हो सकें। इन बातों को प्रभु जी हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए मांगते हैं।